मिडिल ईस्ट में इस समय अब तक के सबसे बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। जहां एक तरफ इजराइल ईरान के बीच युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया भी विद्रोह की आग में झुलस रहा है। दरअसल कई मोर्चों पर जंग के बीच सीरिया पर विद्रोह का कब्जा हो चुका है। तो वहीं राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने परिवार सहित रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही है जो हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला रही है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए चलिए जानते हैं। सीरिया इस फहरिस्त में चौथा ऐसा देश है जहां विद्रोह के कब्जे के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो चुका है। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर ही लूटपाट करते हुए और साथ ही हुड़दंग मचाते हुए देखा जा सकता है। इसी तरह की लूटपाट श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन और बांग्लादेश के बग भवन में देखी गई थी। पहले आइए चलिए जानते हैं कि आखिर इस वक्त सीरिया के कैसे हालात हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन पर टूट पड़ी है। लोगों के बीच में सामान लूटने की होड़ मची है। राष्ट्रपति भवन में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। लोग बिखरे हुए सामानों के बीच अंधेरे के बीच टॉर्च जलाकर कुछ तलाश रहे हैं। एक तस्वीर में एक महिला को डिजाइनर कपड़ों के साथ राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते देखा जा सकता है। तो वहीं इसी बीच इस महिला ने अपने कंधों पर कपड़ों का ढेर रखा हुआ है और वो खुशी से झूमते हुए बाहर निकलती है। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़ सिर्फ लूटपाट ही नहीं बल्कि वहां महंगे सोफों पर बैठकर फोटो और सेल्फी तक ले रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। पहले ऐसे हालात बांग्लादेश और श्रीलंका में देखे जा चुके हैं। श्रीलंका में 8 जुलाई 2022 को तख्तापलट हो गया था। दरअसल श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया था। इससे नाराज लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में घुस गए थे और जमकर वहां लूटपाट मचाई थी। तो वहीं बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को हिंसा के बाद लोग प्रधानमंत्री हाउस में घुस गए थे और इस दौरान लोगों ने पीएम हाउस में जमकर लूटपाट की। इसी के साथ सभी के मन में एक बड़ा सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति में लोग राष्ट्रपति के आवास को ही क्यों निशाना बनाते हैं। क्यों उनके आवास से कपड़े, कीमती सामान बल्कि घर की चीजों को चुरा ले जाते हैं। तो इसका जवाब आइए चलिए इस वीडियो में आपको देते हैं। इस वक्त लोगों के अंदर बगावत और हिंसा की आग होती है। उनके अंदर सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, जिसके चलते जैसे ही किसी देश में तख्तापलट होता है तो लोग ऐसी बगावत पर उतर आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीरिया में भी लोग सड़कों पर उतरे और वही लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्र और राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करते हुए नजर आए। बशर अल असद ने इन विरोधों को विदेशी साजिश बताया है और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया है। उनकी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की है, जिससे विरोध और भी तेज हो गया है। जल्द ही ये शांतिपूर्ण आंदोलन एक बड़े संघर्ष में बदल गया। तो वहीं एक हफ्ते में विद्रोहों ने राजधानी दमिश्क के अलावा सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीरिया में आगे क्या होने वाला है। विद्रोहियों की जीत के बाद ही सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के शासन और देश में 13 साल से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हयात अल शाम का कब्जा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।